सचनो मैं हूं डिटॉक्स यादव और आप सबों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। एक ऐसी कहानी जो आपको खुद सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हां, सोचो जरा, एक नॉर्मल सा दिन। सुबह उठकर लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। कोई ऑफिस जा रहा होता है तो कोई कॉलेज जा रहा होता है, कोई अपने सपनों के बारे में सोच रहा होता है तो कोई अपने सपनों से लड़ रहा होता है। लेकिन नेपाल के ललितपुर शहर में एक घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला था। जी हाँ, सिर्फ 25 साल की एक लड़की, सपने बड़े, आंखों में चमक और जिंदगी को अपने तरीके से जीने का वो जज्बा। वो एक एस्पायरिंग मॉडल थी जो कैमरा के सामने खुद को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती थी, जो सोचती थी कि मैं सिर्फ घर के 4 दीवारों तक सीमित नहीं हूं, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हूं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अंजना लामा मर्डर केस की। अंजना का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1995 को। जी हाँ, वो बिलोंग करती थी तमंग कम्युनिटी से, जो नेपाल की एक इंडिजिनियस कम्युनिटी है, और वो मकवानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। अंजना कोई टिपिकल लाइफ जीने वाली लड़की नहीं थी। वो सिर्फ शादी करना, घर बसाना, अपने बच्चों को पालना, इन सब चीज़ों में सिर्फ इन्वॉल्व नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उनकी आंखों में सपने थे। उनकी आंखों में फैशन का वो सपना था, रैंप लाइट थी, कैमरा था। और साथ ही साथ वो जब लेट टीन में थी तो उसने मॉडलिंग का जो करियर है उसका शुरुआत किया था। काठमांडू वैली से उनकी शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में रैंप शोज, म्यूजिक वीडियो और फोटोशूट, ये सब धीरे धीरे उनके सपने बन गए थे। इसी बीच जब अंजना 11th ग्रेड में थी, अराउंड 2011 से 13 के बीच उनकी जिंदगी में एक लड़का का एंट्री होता है। जी हाँ, उस लड़के का नाम था प्रज्वल महत। और यहां से एक कहानी शुरू होती है। प्रज्वल एक क्षत्रिय फैमिली से था, और नेपाल के ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो क्षत्रिय फैमिली जो है वो तमंग फैमिली से थोड़ी ऊपर आती है। दोनों की फ्रेंडशिप धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन ये कोई फिल्मी ओपन रिलेशनशिप नहीं था। जी हाँ, ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप था, क्योंकि दोनों को पता था कि अगर फैमिली को पता चला तो हंगामा होगा ही। और एग्जैक्टली वही होता भी है। जब दोनों शादी करना चाहते हैं तो फैमिली, दोनों फैमिली, कोई भी राजी नहीं होता, और ये दोनों आपस में जिद पर अड़े रहते हैं। और आखिरकार फाइनली 2016 और 17 के आसपास अंजना और प्रज्वल दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। और यहीं पर कहानी में एक डेंजरस ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये था कि जिस इंसान ने इस शादी में सबसे ज्यादा मदद की थी वो था उज्जवल महत। ये प्रज्वल का बड़ा भाई था। ये भी एक साउंड इंजीनियर था जो कि नेपाल फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था, और ये भी थोड़ा मॉडर्न था और थोड़ा प्रैक्टिकल भी। और इनकी घर की जो लोकेशन थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि वो काठमांडू के आसपास रहते थे। अंजना को यहाँ से मॉडलिंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, लेकिन साथ ही साथ में एक तरफ अंजना के सूट्स, ऑडिशंस, आउटफिट, दूसरी तरफ घर के रूल्स, एक्सपेक्टेशन, टॉन्ट्स, और अंजना का ये ओपन नेचर, उनका कॉन्फिडेंट चलना, उनकी मॉडलिंग अटायर, और कुछ फैमिली मेंबर को ये रास नहीं आता था। अब बात आती है 2017 से 19 के बीच का। घर के अंदर टेंशन थोड़ी सी बढ़ी हुई थी, और इस बीच 9 मई 2019 को बात करें नेपाली कैलेंडर के हिसाब से तो बैसाख का समय था। शुभ टाइम था। महत फैमिली का घर बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की तरह एज यूजुअल चल रहा था। वहीं पर प्रज्वल की बात करें तो अंजना के हस्बैंड रोज की तरह अपने काम पर निकल जाता है। कोई शक नहीं, कोई टेंशन नहीं, और घर के बाकी के मेंबर भी जो रहते हैं वो किसी न किसी काम से बाहर चले जाते हैं। और घर का जो ऊपर वाला फ्लोर था उस पर अकेली थी अंजना। सोचिए जरा, एक लड़की अपने घर में दोपहर के टाइम जब उसे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सेफ है
पर वो नहीं जानती थी कि उसके घर के नीचे कोई कुछ और भी प्लान बना रहा है। जी हाँ, उज्जवल महत उस दिन अचानक से गुस्सा नहीं हुआ था या कोई मूवमेंट ऑफ द एंगर नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उज्जवल ने पहले क्या किया कि टेरेस पर जो है उन्होंने अंजना को ऑब्जर्व किया कि वो क्या कर रही है, कहाँ पर है, किस टाइप का एक्टिविटीज़ है। फिर उसने कंफर्म किया कि घर में कोई और तो नहीं है, और जब वो देखा कि वो घर में बिल्कुल अकेली है तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर ये गुस्सा होता, जो कि था नहीं, यदि ये गुस्सा होता तो क्या इतनी कोई चेकिंग और प्लानिंग करता है इस चीज़ के लिए? ये एक ठंडा कैलकुलेटेड मर्डर था। जी हाँ, फिर उज्जवल क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के रूम में जाते हैं, वहाँ से निकालते हैं एक बड़ी ट्रेडिशनल कुकरी। जी हाँ, कुकरी उसे कहा जाता है जो नेपाल में एक तरह का हथियार है, जो नेपाल में ब्रेवरी और कल्चर का एक सिंबल माना जाता है, पर उस दिन वो एक विपन बन चुका था। जी हाँ, उज्जवल चुपचाप ऊपर वाले कमरे में जाता है जहाँ अंजना सो रही होती है या रेस्ट कर रही होती है। बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है, अंजना उस वक्त रेस्ट कर रही थी, या शायद, जी हाँ, शायद वो अपनी दुनिया में खोई हुई थी। और तब पहला वार किया गया। जी हाँ, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पहला जो अटैक हुआ था वो अंजना के लेफ्ट हैंड पर हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसके बाद जो हुआ वो आपको सुनने के बाद और भी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देगा। ये सुनना बहुत ही मुश्किल है कि उज्जवल उसके बाद 20 से 25 बार लगातार खुकरी से वार किया। उनके सर पर वार करा, उनके गर्दन पर करा, उनके हाथ पर करा, उनके पैर पर करा, पर इतनी ब्रूटली वहाँ पर उन पर जो हमला करा, इसका पूरा का पूरा गर्दन जो है वो कट गया। अंजना ने चिल्लाया, चीखा, लड़ाई भी करी, अपने आप को बचाने की हर एक कोशिश की और जितना कर सकती थी, क्योंकि उसके शरीर पर अपने आप को बचाने वाला जो घाव है वो बहुत सारे मिले। ये कोई वन साइडेड हत्या नहीं थी। जी हाँ, ये एक आखिरी प्रयास वाली फाइट भी थी कि एक लड़की जो अपनी जिंदगी की लड़ाई में अंत तक लड़ती है, बट आखिरकार वो हार जाती है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में अंजना का मौत हो जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इनका डेथ ऑफ कॉज जो है, कॉज ऑफ डेथ जो है वो मेसी ब्लड लॉस है। अटैक के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, अटैक के बाद भी उज्जवल सबसे पहले अपने बाथरूम जाता है, वह अपने हाथ धोता है, क्राइम को छुपाने की कोशिश करता है, और फिर एक शॉकिंग चीज होती है, उसने पहले अपनी उंगली को जानबूझकर चोट पहुंचाया ताकि बाद में कोई अल्टरनेट स्टोरी बना सके, कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुना सके कि मैं भी इंजर्ड हूँ, मैं भी लड़ाई करा था तो मैं भी अपने आप को बचाने की कोशिश करा, और ये जो मर्डर हुआ है ये सेल्फ डिफेंस में हुआ है। जी हाँ, फिर उन्होंने अपनी माँ को कॉल करा, पुष्पा महत को कॉल किया और कहा कि पुलिस को बुलाओ। जब पुलिस को बुलाया तो उज्जवल ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उसके बाद उन्होंने कन्फेस भी कर दिया। यहाँ पर एक सवाल जरूर आता है, क्या उज्जवल के मन में कोई गिल्ट था कि ये मर्डर मैंने क्यों किया, या एक कॉन्फिडेंस था कि इस मर्डर के बावजूद भी मैं अपने आप को बचाकर यहाँ से निकाल कर चला जाऊंगा। जी हाँ, उज्जवल महत के उस मर्डर में कोई और शामिल नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं थी और कोई ग्रुप प्लानिंग भी नहीं था। बात करें प्राइमरी मोटिव की तो नफरत का जो ये स्लो पॉइजन है उज्जवल महत के अंदर कैसे पैदा हुआ। सबसे पहला था कि उन्होंने लोअर कास्ट में शादी किया। उज्जवल ने खुद माना
कि उसके शादी के बाद वो खुद पछता रहा था, रिग्रेट कर रहा था कि ये इंटरकास्ट मैरिज मैंने क्यों करवाई, क्यों मैंने इस इंटरकास्ट मैरिज में उसकी मदद की। वहीं पर बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट था वो था अंजना का मॉडलिंग करियर। समाज का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, लोअर कास्ट बहू, मॉडल बहू, बहुत सारी चीज सुनने के लिए मिलता है और ये भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था उज्जवल को। तीसरा जो फैक्टर आता है वो जेलसी और डोमेस्टिक टेंशन। जी हाँ, उज्जवल की वाइफ को अंजना का जो लाइफ स्टाइल था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर आता है सबसे डेंजरस फियर। जी हाँ, 2017 से 19 के बीच में अंजना चाह रही थी कि वो मॉडलिंग करने के लिए कनाडा जाए और कनाडा जाकर फिर से अपने मॉडलिंग करियर को और भी बूस्ट करे और भी मॉडलिंग करियर में अपने आप को आगे लेकर जाए और अपना पूरा का पूरा मॉडलिंग करियर पर फोकस करें। उज्जवल को लगता था कि अगर अंजना कनाडा चले गई तो वो हमेशा के लिए फैमिली का कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और इसी के साथ 2019 से 21 तक उन पर ट्रायल चला उज्जवल के ऊपर और 2019 से 21 ट्रायल चलने के बाद जो है उज्जवल महतो को लाइफ इम्प्रिजमेंट का जो है वो सजा सुनाया गया। उसके बाद उज्जवल ने कई बार मेंटल इलनेस और बहुत सारे बहाने बनाकर अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करी जेल से। बेल मांगा गया बहुत बार, पर हर बार उनका जो बेल है वो रिजेक्ट कर दिया गया। इस कहानी से एक सीख जरूर मिलती है कि जब मेंटल इलनेस, ईगो, कास्ट और चार लोग क्या कहेंगे, ये सारे के सारे एक साथ मिल जाते हैं तो सबसे पहले इंसानियत मर जाती है और इसी कारण जो है अंजना का मर्डर किया गया। दिल से थैंक यू आप सबों का हमारे चैनल पर आने के लिए और इस कहानी को इतने ध्यान से सुनने के लिए। इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड दिल से थैंक यू आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। दिल से थैंक यू गाइस।